स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो कि जुलाई महीने से संबंधित है। झारखंड का करंट अफेयर्स, इसमें हम लोग झारखंड का करंट अफेयर जुलाई महीने के अलावा जो स्टैटिक जीके है वो भी हम लोग देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद है यह क्लास आप सबों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला, झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो झारखंड हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य जो न्यायाधीश थे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, उन्हीं को झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है, जो झारखंड हाई कोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि झारखंड हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो तरलोक सिंह चौहान। वह कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 17वें नंबर के। और इसके पहले वह कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो हिमाचल प्रदेश के। और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के पहले जो झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे वह एम.एस. राव, जो कि इन्हें त्रिपुरा के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नेक्स्ट, जोहार योजना, जो कि अभी चर्चा में रहा है। तो जोहार, जिसका की फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग इन रूरल ग्रोथ, ये जोहार योजना का फुल फॉर्म होता है। इसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह जेपीएससी का हो या जेएसएससी का। अभी देखेंगे आप सब, जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी एफआरओ और एसीएफ, दोनों में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जोहार, जो कि इसका फुल फॉर्म हम लोग देखें, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, विश्व बैंक द्वारा यह संचालित किया जा रहा था। जून 2024 में इसे अब बंद कर दिया गया इस योजना को। यह झारखंड के कुल 17 जिलों में काम कर रहा था। अभी यह न्यूज में रहा है यह योजना, इसलिए इसे करंट अफेयर में देखे। अगला, जामताड़ा, जो कि अभी न्यूज में ये भी रहा है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसमें मीथेन गैस का 40 साल का भंडार मिला है। अगर क्वेश्चन आ जाए झारखंड में 40 साल का भंडार मीथेन गैस का कहाँ मिला है, तो जामताड़ा में। इससे रिलेटेड भी मीथेन गैस का भंडार वाला क्वेश्चन जेपीएससी का एफआरओ या एसीएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप सब देख सकते हैं। तो मीथेन गैस का 40 साल का भंडार जो झारखंड में प्राप्त हुआ है जामताड़ा में। इसमें जो भंडार में जो एक काम कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो कंपनी, वह ईसीएल और कनाडा की एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि रांची में है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर रांची या झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। अगर क्वेश्चन आ जाए झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर क्या है, तो रातू रोड रांची। इसका उद्घाटन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन उद्घाटन कौन किए हैं? तो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को जो कुल लंबाई हुआ 3.57 किलोमीटर। नेक्स्ट, अडानी पावर प्लांट, जो कि अभी चर्चा में रहा है, इसका शुरुआत अप्रैल 2023 में हुआ था। अडानी पावर प्लांट कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये गोड्डा में स्थित है। बांग्लादेश की जो बिजली कुल आपूर्ति होता है उसका 10% इसी अडानी पावर प्लांट से सप्लाई होता है। इस प्लांट के कुल उत्पादन जो क्षमता है 1600 मेगावाट है अडानी पावर प्लांट का। अगला, चर्चित पैसा कानून, जो कि अभी ये चर्चा में है क्योंकि झारखंड सरकार या अभी लागू नहीं किया हुआ है, इसमें अभी बात चल रहा है इसलिए न्यूज में है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो चर्चित पैसा कानून, जो कि 1996 का कानून है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्र भारत के 5वीं अनुसूची में आता है। यह जनरल जीके का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों में यह कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, परंतु झारखंड में अब तक लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण यह अभी चर्चा में बना हुआ है। इस कानून से जो समिति संबंधित था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिलीप सिंह भूरिया समिति, जेपीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तमान में जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य शामिल है, उनमें झारखंड भी है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्य शामिल है इनमें। अगला हम लोग देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रांची से संबंधित है और झारखंड का एक बहुत चर्चित नाम। इन्होंने जो धोनी का जो उपनाम था कैप्टन कूल, इन्होंने इस पे ये ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है। मतलब अब इस नाम का
कानूनी रूप से कोई भी यूज नहीं कर सकता है। कैप्टन कूल उपनाम का जो महेंद्र सिंह धोनी का है सो इसी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर का फैक्ट है। जून महीने में धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 जो अभी 2024-25 का स्वच्छता सर्वेक्षण आया, उसमें से इंदौर लगातार 8वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा। और बात की जाए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो जमशेदपुर 10 लाख आबादी वाले स्वच्छ शहरों में देश में तीसरा स्थान हासिल किया। जमशेदपुर बुंडू झारखंड के प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इन्हें सम्मान किया गया है, बुंडू शहर को। साथ में ही देवगढ़, जुगसलाई और चाकुलिया को 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संकल्प सिन्हा जो कि रांची से संबंधित है। नीति आयोग की अस्थायी समिति के सदस्य इन्हें नियुक्त किया गया है, जो झारखंड से संबंधित है। संकल्प सिन्हा नीति आयोग की अस्थायी समिति के सदस्य। जानकी प्रसाद जो कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अगला, चंद्रशेखर दुबे या फिर दद्दई दुबे, 10 जुलाई को इनका निधन हुआ। या अविभाजित बिहार और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में श्रम मंत्री भी रह चुके थे। बिशरामपुर विधानसभा से 6 बार के विधायक और 2014 में धनबाद के सांसद भी बने थे चंद्रशेखर दुबे या फिर दद्दई दुबे इनका नाम। ओम प्रकाश साहू अगला, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका जिक्र किए हैं। या पूर्व माओवादी है था ओम प्रकाश साहू, जो कि गुमला से संबंधित है। अभी यह मछली पालन कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने इनका जिक्र किया था, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओम प्रकाश साहू जो कि गुमला से संबंधित है, पूर्व माओवादी और मछली पालन कर रहे हैं अभी। अगला, स्मार्ट सिटी कोड कैपिटल रांची। तो स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल रांची में राज्य का पहला ताज होटल निर्मित किया जाएगा, जो कि इसका लीज अवधि 60 वर्ष का है। नेक्स्ट चर्चित जो रहा है जुलाई में वह है अटल मोहल्ला क्लिनिक, जो कि 2019 में रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था। पूरे राज्य में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक अभी वर्तमान में कार्यरत है। छोटे छोटे झुग्गी बस्तियों या फिर छोटे छोटे गाँवों में यह मोहल्ला क्लिनिक काम करता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि अभी चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि इसका नाम बदलकर हेमंत सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक से बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। अगला, सिंगल अम्ब्रेला एक्ट, जो कि ये भी न्यूज में रहा। राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों, चाहे वह बीसी या कुलपति कुछ भी हो, सारा की नियुक्ति सिंगल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। सिंगल अम्ब्रेला एक्ट के तहत राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति। रांची सदर अस्पताल जो कि न्यूज में ये भी रहा। आयुष्मान भारत योजना, जो कि इसका भी शुरुआत झारखंड से ही हुआ था, रांची से ही। आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वित करने में देश में नंबर 1 जो स्थान हासिल किया है वह रांची सदर अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना 2018 में स्टार्ट हुआ था रांची से ही। माइनिंग टूरिज्म, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा करने वाला झारखंड पूरे देश में प्रथम राज्य बना है खनन पर्यटन चालू करने वाला। इसमें बंद पड़े कोयले के खदानों के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और CCL के बीच समझौता के तहत ये माइनिंग टूरिज्म स्टार्ट किया गया है। इसी में इम्पोर्टेंट नोट ये आ जाता है कि झारखंड में अगर माइनिंग यानी पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन था तो जान लेते हैं। पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री जो हैं सुदीप कुमार सोनू। अगला, पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक। तो पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में किया गया। इसके जो मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। अगला, चर्चित सोन नदी और बाणासागर जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो चर्चित सोन नदी और बाणासागर जल विवाद झारखंड और बिहार से संबंधित है। ये दोनों अभी चर्चा में रहा है, चर्चित सोन नदी और बाणासागर जलाशय विवाद। पूरे देश में कामकाजी शहरी महिलाओं के लिए जो 1000 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, उसमें 7 छात्रावास झारखंड में खोले जाएंगे, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला, मृत्यु चिकित्सक प्रमाणीकरण रैंकिंग, जो कि झारखंड पहले 20वें नंबर पे था 2017 से अभी 2022-23 जो रैंकिंग आया 2025 में 18वें स्थान पे पहुंच गया। पहले झारखंड में जो मृत्यु होता था 2017 में 4.7% का पंजीकरण होता था, लेकिन अब 9.7% हो गया है 2022 में।
देश में 100% मृत्यु का प्रमाणीकरण एकमात्र राज्य करता है, वह है गोवा। नेक्स्ट और आज का शायद ये आखिरी है, तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ था उसमें भारतीय टीम में 2 खिलाड़ी को शामिल किया गया था जो झारखंड से हैं, वह है दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दीपिका कुमारी और अंकिता भगत किस खेल से संबंधित है, तो दोनों तीरंदाजी से संबंधित है। अभी तीरंदाजी जो कोच है पूर्णिमा महतो जो कि जमशेदपुर से है, 2024 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। दीपिका कुमारी भी जब वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे थी 2016 में, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया था। तो ये था झारखंड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित जो कि जुलाई मंथ में जो न्यूज़ में रहा वो हम लोग इसमें देखे। मात्र हम लोग 10-11 मिनट में पूरे कवर किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में जेपीएससी या जेएसएससी का जो पूछे जाने की संभावना होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। जो स्टैटिक जीके करवाए हैं वो आप सब पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ही जो चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।